मुकाबला शुरू करने से पहले ही गेंद के ऊपर एक पहला बड़ा झटका लगता हुआ मुल्लेखन क्रिकेट टीम को और मौका भी नहीं मिलेगा डीजे सूरज आपको गाना बजाने का, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो सी लॉर्ड का मुकाबला अब शुरू हो चुका है। सी लॉर्ड का ये पहला फ्रेश मुकाबला शुरू हो चुका है, जिसमें खारपाड़ा की जगह पे बेलापुर टीम आज खेल रही है। वाइल्ड कार्ड एंट्री जिसे हम कहते हैं, और उनके अगेंस्ट खेलने वाली टीम है सोरा स्पोर्ट्स मुलेखंड। बल्लेबाजी करने का उन्होंने जो फैसला किया था कि टॉस जीतकर हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि उनका अनुमान शायद ये लग रहा होगा कि यहाँ पर चेसिंग करना थोड़ा दिक्कत होगा इस विकेट के ऊपर, और इस वजह से उन्होंने पहले बैटिंग का जो फैसला किया था, लेकिन कहीं पे वो फैसला उनके माथे न पड़े, क्योंकि जिस तरह से पहली गेंद के ऊपर ये सिंगल चुराने की कोशिश में बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, और ये पहली गेंद के ऊपर पहले विकेट मिलने के बाद थोड़े से परेशानी होगी, दिक्कत होगी आने वाले बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि पहली गेंदबाज हम देख रहे हैं बेलापुर की तरफ से साहिल दिवेकर, हमारे विनोद जी दिवेकर इनके है लड़के हैं, और इनके पिताजी ने भी खूब नाम कमाया है क्रिकेट में, और बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर चलता हुआ ये बाप से बेहतर बेटा बनने की कोशिश यहाँ पर निश्चित तौर पर साहिल दिवेकर एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है। पहली गेंद, दूसरी गेंद यहाँ से राइट मोर द विकेट से आउटसाइड ऑप्शन ज्यादा जा रहे गेंदबाजी में, लेकिन ये अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ, और वाइड के साथ अब शुरुआत हो चुकी है मुलेखंड क्रिकेट टीम की। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर विकी मात्रे जो स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हो, नॉन स्ट्राइक एंड पर धीरज मात्रे जो इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं। बहुत ही बेहतरीन शॉट है यहां से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, खिलाड़ी वहां पर तैनात, और बगैर खाता खोले दूसरा करारा झटका लगता हुआ मुलेखंड क्रिकेट टीम को। और अब इनएट नंबर 4 की पोजीशन पे बल्लेबाज आदित्य कोहली मैदान के अंदर दाखिल होते हुए 4 नंबर की पोजीशन, मिडिल ऑर्डर, जहां से काफी कुछ निर्भर होता है बल्लेबाजी के ऊपर, क्योंकि सलामी जब बल्लेबाज चलते नहीं, उसके बाद जब मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी होती है, खास तौर पे प्रणय ग्रामीण क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर हमेशा परेशानी रही है बहुत सारी टीमों की, क्योंकि ग्रामीण में हालांकि एक या दो बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो महंतम बल्लेबाज होते हैं, जो मेन खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर जब आती है तब थोड़ी सी परेशानी होती है काफी सारी ऐसी टीमें। लेकिन यहां से हम मुलेखंड टीम की तरफ देखेंगे कि उनके जो आने वाले बल्लेबाज है 5, 6, 7 नंबर के, उनके ऊपर कितना प्रेशर बनेगा, कितना स्कोर बनाना होगा यहां पर उन्हें। और यहां से लॉफ्टेड ड्राइव, वाडिश रामगन क्षेत्र खाली, हा कोशिश वहां पर ऋषि ने जरूर की थी, लेकिन अंत में गेंद की ज्यादा उछाल, गेंद सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का सिग्नल, 4 रन। और ये 4 रनों से 4 नंबर के पोजीशन पे जो बल्लेबाज आए थे आदित्य कोहली, उनके बल्ले से पहला चौवाब, अच्छी शुरुआत यहां से मैं कहूंगा फिलहाल, बहुत ही बेहतरीन। देखिए गेंदबाज की मोमेंटम हम देखते कि किस तरह से गेंदबाजी में बदलाव किया है। पिछली गेंद जो हमने देखा था कि उस गेंद को थोड़ा आगे किया था, यानी कि ओवर पिच लेंथ डिलीवरी थी, उसके बाद थोड़ा गेंद को पीछे खींचा है, शॉर्ट ऑफ लेंथ, और अच्छी डॉट गेंद यहां से निकलते हुए स्कोर 5 रन के ऊपर रुका हुआ है मुलेखंड क्रिकेट टीम। ओ यहां से अक्रॉस द लाइन मारने की कोशिश में ये बल्ले का किनारा जरूर लगा था, लेकिन विकेट कीपर के पीछे गेंद निकलते हुए सिंगल से टोटल आगे बढ़ेगा 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पावर प्ले में अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा साहिल दिवेकर, जिस तरह से साहिल दिवेकर की बॉडी लैंग्वेज पिछले कुछ सालों में देखा था कि एकदम दबला पतला सा था, लेकिन 1-2 सालों में थोड़ा हट्टा कट्टा हो चुका है साहिल दिवेकर।
और थोड़ा सा तबीयत भी उसकी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन पावर प्ले में गेंदबाजी जब इस खिलाड़ी ने टीम में एंट्री की थी, प्रियदर्शनी बेलापुर, तब इनके पास काफी सीनियर खिलाड़ी थे उस टीम के अंदर। उसके बाद ये खिलाड़ी आगे आया और अब टीम को प्रमोट कर रहा है, टीम को संभाल रहा है और अच्छी तरह से बखूबी से अपना काम निभाते हुए। शॉर्ट ऑफ लेन पुल करने की कोशिश, विकेट कीपर वहां पर शायद पहुंचना चाहते थे कैच के पास, लेकिन पहुंचे नहीं और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ। टीम का टोटल रन 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले ओवर का खेल समाप्त और 2 विकेटों के नुकसान पर अब बुलेखन क्रिकेट टीम 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां से वार्न करते हुए, क्योंकि अभी काफी सारे मुकाबले हैं और आज एक टीम निकालनी है यहां से, तो सभी टीमों को यहां पे सहयोग करना होगा इस टूर्नामेंट के लिए। सिद्धू, कोहली, सिद्धू और साहिल ऐसे जो खिलाड़ी है बेलापुर क्रिकेट टीम के, काफी नामचीन खिलाड़ी है। और अब गेंदबाजी की कमान सिद्धू के हाथ में है, जो राइट राउंड विकेट से आएंगे। बोराडे सर के दाहिने ओर से गेंदबाजी करेंगे। सामने है बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज। काफी देर बाद मैं कहूंगा स्ट्राइक पर आए हैं धीरज मात्रे। प्रतीक्षा में थे, वेटिंग में थे, इंतजार कर रहे थे कि मुझे कब मौका मिलेगा बल्लेबाजी का, और वो मौका अब यहां से मिल रहा है उन्हें कि अभी भी उनके पास 18 गेंदे है उनके खेमे में है और एक ऐसा बल्लेबाज है बुलेखन क्रिकेट टीम का, तगड़ा बल्लेबाज है ये बल्लेबाज। अगर यहां से चल जाएगा यहां पर मैं कहूंगा तो बुलेखन क्रिकेट टीम जो टोटल चाहती है स्कोर कार्ड के ऊपर 45, 50, 40 उसके पास पहुंच सकती है, लेकिन ये खिलाड़ी, इसका बल्लेबाज, इसका बल्ला चलना बहुत जरूरी है। सिद्धू राइट अप ओवर द विकेट से, ओ ये देखिए अक्रॉस द लाइन मिड विकेट के ऊपर से गेंद को खेला। डिप मिड विकेट में फील्डर वहां पर तैनात और इस गेंद के ऊपर 1 रन पूरा होता हुआ सिंगल से टोटल आगे जाएगा 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दाया बाया कॉम्बिनेशन है, थोड़ी फील्डिंग में बदलाव होगी। स्लिप मिड ऑन में फील्डर लगाया गया है। डिप मिड विकेट, डिप बैकवर्ड पॉइंट, लॉन्ग ऑन में है, लॉन्ग ऑफ, डिप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट में खिलाड़ी लगाया गया है। ये फील्डिंग का मुआवजा है। देखिए फिलहाल 4 ओवर का मुकाबला है। पावर प्ले की जो पाबंदी थी वो पूरी तरह से हट गई है, यानी कि 5 खिलाड़ी है जो बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात है। ऐसे में थोड़ा मैं कहूंगा या बल्लेबाज को दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन 4 ओवर के सीमित मुकाबले में आपको जल्दबाजी करनी होगी। 7 मिनट हो चुके अब तक और दूसरा ओवर यहां पर जारी है, क्योंकि 4 ओवर का जो खेल है वो 20 मिनट में समाप्त होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां से जो नियम लगाए गए, जो पाबंदी है, उनको फॉलो करना होगा। फुल टॉस थी, गेंद को कारपेट के सहारे ढकेल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन में, वहां पर फील्डर है। तब तक इस गेंद के ऊपर 1 रन पूरा होता हुआ 1 रन से टीम का टोटल आगे जाएगा। टीम का टोटल 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। DC लॉट की ये पहली मैच शुरू है। यहां से खारपाड़ा की जगह प्रियदर्शनी बेलापुर को यहां पर मौका मिला है और उनके सामने है स्वराज स्पोर्ट्स बुलेखन। फुल टॉस, डीप बैकवर्ड क्षेत्र खाली है, कोई खिलाड़ी वहां पर तैनात नहीं है और ये आसान सीएन सीमा रेखा के बाहर 4 रन। लैंड हो रही थी, डाउन हो रही थी और इस गेंद के ऊपर फेयर डिलीवरी है, यानी कि नो बॉल नहीं होगी इसे, यानी कि फेयर।
गेंदबाज खुल के गेंदबाजी कर सकता है। और यहां पर टीम का टोटल बढ़ता हुआ 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 13। और बल्लेबाज करने वाली टीम, आपका रिव्यू समाप्त हो चुका है। इसके बाद आप रिव्यू नहीं ले सकते क्योंकि आपके रिव्यू यहां समाप्त हो चुके। ओह, ब्लॉक ऑल की गेंद खोद के निकाला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर तैनात है। इस गेंद के ऊपर 1 रन पूरा होता हुआ और 1 रन से टोटल आगे जा रहा है 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 14 लॉस ऑफ 2 विकेट, यानी कि 2 विकेटों के नुकसान पर 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। थोड़ा धीमा भी चल रहा है क्रिकेट, थोड़ा फास्ट भी होना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी काफी मुकाबले हमें खिलाने हैं। अक्रॉस द लाइन, बैकवर्ड क्षेत्र वहां पर खाई, कोई खिलाड़ी नहीं है, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अठारह रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मैंने बात छेड़ी थी कि मिडल ऑर्डर बल्लेबाजी, बीच का जो मिडल ऑर्डर होता है, बीच में आने वाले बल्लेबाज 4, 5, 6, 7, वो किस तरह से बल्लेबाजी करने वाले, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड होता है टीम का। और देखिए, मैं कहूँगा जो बल्लेबाज है ना आदित्य कोहली, और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की मिडल ऑर्डर पे। फुल टॉस, वाइडिश लॉन्ग ऑन, खिलाड़ी वहां पर तैनात, अब नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एक आसान से कैच के साथ ये तीसरा झटका लगता हुआ मुलेखन क्रिकेट टीम को। बल्लेबाज आदित्य कोहली बैक टू दी पैवेलियन। चिरले, तो दोनों टीम के कप्तान अगर आए हैं तो प्लीज टॉस के लिए यहां पर आपके लिए पहला कॉल है। इनिंग समाप्त होने से पहले दोनों टीमों को टॉस के लिए आना होगा टॉस बॉक्स में, अदरवाइज यहां से पेनल्टी भी आपको दी जा सकती है। काफी स्ट्रिक्ट नियम लगाए गए। और दोनों टीम, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक गूंज रही है, पहुंच रही है, सुन रहे हैं, तो फिलहाल टॉस के लिए आप संपर्क कीजिए। अब गेंदबाजी में बदलाव, लंबे कद का गेंदबाज है, ऊंची हाइट है और काफी ज्यादा रनअप है, शायद रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज है। और प्रियदर्शनी बेलापुर की तरफ से गेंदबाजी की कमान है विनायक झेंडे। विनायक, लंबा कद है। देखिए, टेनिस क्रिकेट हो या लेदर क्रिकेट हो, हमेशा लंबे कद के जो गेंदबाज रहते हैं प्रणय, वो हमेशा सफल होते हैं क्योंकि उन्हें जो अतिरिक्त बाउंस जो मिलता है, जिस तरह से उनके गेंदबाजी में मिश्रण होता है, जिस रफ्तार से गेंदबाजी होती है, हमेशा वो सफल होते हैं, वो कारगर होते हैं, टेनिस हो या फिर लेदर। और ये गेंदबाजी का तो मुझे शायद यही अनुमान लग रहा है कि काफी फास्टर गेंदबाज है प्रियदर्शनी बेलापुर की तरफ से। 12वां खिलाड़ी तो मोबाइल में बैठा हुआ है, उसको मैच का कुछ लेन देन पड़ा ही नहीं है, आगे क्या चल रहा है उसको पता नहीं। अपने गांव की टीम कर रही है भाई, इंपॉर्टेंस कितना होना चाहिए। और यहां से सिलीमेंट ऑफ कवर पॉइंट में, पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर वहां पर पहली ओर से अब 12वां खिलाड़ी बेलापुर का मोबाइल में बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं चल रहा है आगे कौन गेंदबाजी के लिए आ रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं है। यानी कि उसको महत्व ही नहीं है मैच का, यानी कि उसको जो कहते ना जानबूझ के बिठाया हुआ है। होता है भाई, ग्रामीण क्रिकेट में 12वें खिलाड़ी का हमेशा दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैच को फोकस कीजिए। आपके नाम बताइए कौन खिलाड़ी क्या है, नहीं, इतना आसान होगा हमारे लिए। और सिंगल से टोटल, ओ यहां से अक्रॉस द लाइन, मिड विकेट में से डिप पीरियड है सिद्धू, वहां पर खराब फील्डिंग, लेकिन साहिल ने गेंद को रोका। तब तक इस गेंद के ऊपर ऋषि ने गेंद को रोका 1 रन को। अब देखिए वो अलर्ट हो गए 12वां खिलाड़ी, अब वो हमें नाम में बता रहा है कि इसने नहीं उसने रोका है। शायद आपको घर जाके ये छोड़ेंगे नहीं आपके खिलाड़ी। और टीम का टोटल यहां पर 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है। तीसरा और यहां पर जारी है विनायक झेंडे, राइट हैंड मोड़ द विकेट से, लंबे कद के लंबे फास्टर गेंदबाज। और ब्लॉक हॉल, जबरदस्त गेंद। देखिए यॉर्कर लेन डिलीवरी है, आसान होता नहीं है इस गेंद के ऊपर खेलना, उसके लिए आपके
चतुराई होनी चाहिए, चालाकी, आपके कदमों का इस्तेमाल क्या होना चाहिए। लंबे कद का गेंदबाज है, आपको क्या गेंद डालने वाला है, टॉस करने वाला है, ब्लॉक करने वाला है, उनके उंगलियों के ऊपर ध्यान होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मुश्किल बनेगी। देखिए फिर से ब्लॉक हॉल का इस्तेमाल, आपकी कमजोरी भाप ली है और यहां से रन लेने की जोखिम कोशिश में बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज आदेश बैक टू द बल्लेबाज, आदेश बैक टू द पेविलियन रन आउट के तौर पर। शानदार और दमदार आयोजन, तीसरा साल है सूरज, और तीसरे साल में जिस तरह से चार चांद लगे, एलईडी स्क्रीन और मोरावे में लगी है, नाइट रजनी में मयूर मात्रे का सपना था एलईडी स्क्रीन लगानी है और वो लग गई है, और एक बेहतरीन और लाइट, काफी कप्तानों से बातचीत हुई कि विकेट के ऊपर कितनी लाइट आ रही है। सभी कप्तानों ने कहा कि लाइट का जो फोकस है काफी बढ़िया है और अच्छा मजा आ रहा है बल्लेबाजी के लिए। बहुत ही बेहतरीन आयोजन, और आयोजन से बेहतर मैं कहूंगा नियोजन, क्योंकि आयोजन करते दोस्तों लेकिन उसको निभाना बहुत बड़ा है, क्योंकि उसकी जो टीम यहां पर बैठी है, हम बैनर के ऊपर देख सकते हैं गांवदेवी चषक में मिहिरा स्पोर्ट्स मोरावे की जो टीम, जो खिलाड़ियों के बैनर के नीचे जो फोटो लगे, सो जितने भी बैनर में फोटो है उनका सब महत्व है इस टूर्नामेंट, ना कि मयूर मात्रे अकेले नहीं कर सकता, ये सभी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है वरना ये मुश्किल है, और ये सभी का काफी सपोर्ट है, योगदान है इस टूर्नामेंट के लिए। पूरी टीम पूरे 15 दिन हो महीने से पूरी तैयारी में है, और एक अच्छा आयोजन आज हम देख रहे हैं उल्वेनोड में, और ये रनआउट के तौर पर विकेट का गिरता हुआ 21 रनों के ऊपर, ये शायद 5वां झटका। विकेट गिरी है 22 के ऊपर, 5 विकेट गिरी है, थोड़ी परेशानी है, दिक्कत है, और जिस तरह से उन्होंने टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी का फैसला किया था मुलेखन टीम, वो थोड़ा मैं कहूंगा उनके सर के ऊपर चढ़ के बोला है युवराज, क्योंकि जो उनका फैसला था कि हम बल्लेबाजी करेंगे, काफी डिसीजन डिफिकल्ट होता है बल्लेबाजी करने के लिए, कि बल्लेबाजी जब आप करते हैं टॉस जीतकर तो आपको रन बनाने होते हैं, और रन बने नहीं विकेट के ऊपर। अंपायर क्या हुआ? देखिए अंपायर ने कॉल दिया कि टी शर्ट इंपॉर्टेंट है, ड्रेसिंग एंड चेसिंग कंपलसरी, जो टीम के रूल्स है, टूर्नामेंट के रेगुलेशन है, वो फॉलो करने होंगे, अदरवाइज आपको पेनल्टी लेनी होगी मुलेखन टीम 2 रन की, क्योंकि इतनी बड़ी टूर्नामेंट है, आप कौन सी भी टी शर्ट पहन के नहीं खेल सकते, ना तो ये गली मोहल्ले का क्रिकेट है, ये नाइट रजनी है, और काफी सारे दर्शक लाइव देख रहे हैं। ठीक है, जब आप जल्दबाजी में आए, थोड़े लेट हुए मुझे लगता है खिलाड़ी, इस वजह से जल्दबाजी में उतरे, और इस वजह से जर्सी, लेकिन अब मैदान के अंदर जर्सी पहनते हुए फिर से दाखिल होते। बल्लेबाज का नाम प्रणय कोहली। ये जो डिसीजन लिया था वो थोड़ा सोचने पर मैं कहूंगा विवश किया है बल्लेबाजों को, क्योंकि रन मुझे लगा था कि मुलेखन टीम ने जो फैसला लिया था शायद 50-45 तक पहुंचेगी, क्योंकि लेकिन साहिल दिवेकर के पहले ओवर में थोड़े रन अच्छे आए थे, लेकिन उसके बाद सिद्धू और जो लंबे कद के गेंदबाज आए थे विनायक झेंडे, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, और अब आखिरी गेंदबाज है क्रिश मुकादम, बाएं हाथ के बल्लेबाज। देखिए ओपनिंग में आए बल्लेबाज धीरज मात्रे, लेकिन खासा चले नहीं है ये बल्लेबाज, मुझे लगा था कि चल जाएगा, लेकिन नहीं, इस मुकाबले में तो नहीं चले बैकफुट पे, लेकिन मौका है भाई आपके पास, अभी 6 गेंदे, 6 गेंदे में 2-3 लगाइए छक्के, और टीम का टोटल बढ़ाइए 40-45 के ऊपर। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, लेकिन देखिए किस्मत का सहारा, गेंद लॉन्ग स्टॉप के क्षेत्र में, विकेट कीपर की गलती, 4 रन।
कहो ना प्यार सॉन्ग के साथ ये 4 रन सूरज डीजे है, काफ़ी बेहतरीन डीजे ऑपरेटिंग। लेकिन बाया धीरज का जो मोमेंटम मुझे परफेक्टली नहीं लग रहा है कि जिस तरह से वो खेलते हैं, थोड़े दिक्कत में है। लॉन्ग ऑन का क्षेत्र वहां पर खाली है, 1 बाउंस गेंद ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जाती हुई 4 रनों के लिए। तीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब लास्ट गेंदबाज है ना जो क्रिश, उनके ऊपर अटैक हो चुका है। थोड़े कप्तान उन्हें बताने आए हैं कि भाई ऐसी गेंदबाजी नहीं करनी होगी। 4 गेंदे में अगर 2 एकाध बड़ा छक्का भी यहां से आ जाएगा ना, तो फिर मुलेखन टीम जो चाहती है टोटल, जो जब दूसरे सत्र में गेंदबाजी के लिए उतरेगी तो वो टोटल बन सकता है। यहां पर फाइट के लिए जो रन चाहिए, लड़ने के लिए जो रन चाहिए, और रन यहां से बनाने का मौका शायद आने वाली 4 गेंदों में एकाध बड़ा छक्का आ जाए या चौवा आ जाए तो एक टोटल अच्छा बन जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। ऑल ओवर फुल टॉस, वाइडिश लॉन्ग ऑन में फील्डर वहां पर, और गलती। मयंक महात्रे भाई थोड़ी रनिंग में कैच थी, कोशिश अच्छी थी, लेकिन वहां पर ये मौका, और मौके के साथ ये सिंगल, और सिंगल से स्ट्राइक पर आ चुके बल्लेबाज प्रणय कोहली जो जर्सी पहन के मैदान के अंदर दाखिल हुए थे, थोड़े देर से आए थे। अब उन्हें मौका मिलेगा। 3 गेंदें उनके फेवर में, 3 गेंदें उनके पास है। 3 गेंदों में कितना बड़ा टोटल यहां पर बनेगा। फील्डिंग यहां से चेंज हो रही है, बदल दी जा रही है, क्योंकि दाया बाया जो कॉम्बिनेशन है, 3 ऑन साइड में 2 ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा, सिली मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन डीप बैकवर्ड पॉइंट। और यहां से देखिए लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑफ ए फील्डर वहां पर, सिंगल दूसरे की कोशिश वहां पर, और 2 रन आसानी के साथ पूरे होते हुए 2 रन से टीम का टोटल जाता हुआ 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 गेंदें यहां से बची है, और 33 सिक्सर बनेगा यहां से तो 40-10 की रिक्वायर्ड 100 से चलेगी टीम। लेकिन चौवा आता है 37, 9.25 की रिक्वायर्ड 100 से चलेगी। डॉट आती है तो गेंद 2 गेंदे तो स्कोर यहीं पे रुक सकता है। स्विच हिट का बेहतरीन इस्तेमाल, दूधारी तलवार, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और 34 और 4 33 होते, 33 और 4 बने 37। लास्ट बॉल पहले सत्र की। फिर से स्विच हिट का इस्तेमाल, और गेंद नहीं रुकेगी, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए, और 4 रनों के साथ टीम का टोटल 41, और एक अच्छा फाइटिंग टोटल 42 रन का टारगेट चेसिंग करना है यहां पर प्रियदर्शनी बेलापुर क्रिकेट टीम। किस तरह से चेसिंग होगी उसका आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे कमेंट्री बॉक्स में। हमारे चेतन स्वामी मैन फ्रॉम केलव ने, उनके पास हम जरूर जाएंगे। लेकिन इसी बीच टॉस के लिए फिर से मैं आर्यन चिरले के कप्तान और वशेनी उड़न पूर्व विभाग टीम उड़न पूर्व विभाग की ये टीम है वशेनी के कप्तान और आर्यन चिरले, फिर से दोबारा टॉस के लिए आप संपर्क कीजिए। तर आपण जाऊया, टॉस होतोय पुढच्या मॅचची। एका साईडला आपण पाहिलं तर आर्यन चिरले आणि वशिनी ही लढत आपण पाहणार आहोत पुढची। तर टॉस होईल, टॉस करूया आपण। तर नक्कीच वशिनी संघ आपण टॉस जिंकलात। समोर आर्यन चिरले आहे। एका साईडला विचार केला तर 40+ मास्टर सातत्याने आपण निर्दोष घरत यांचं नाव ऐकत असतात, आणि आर्यन चिरले संघ एक ताकदीचा संघ आपल्या समित आहे। तर आपला निर्णय काय असेल आणि मिहिरा स्पोर्ट आयोजित गावदेव ट्रॉफी या आयोजनाबद्दल थोडक्यात। आम्ही पहिल्यांदा तर फिल्डिंग करू, आणि आयोजन खूप चांगलं आहे। तर नक्की थँक्यू। हे होते वशिनीचे कर्णधार, ज्याने मात्र आपल्याला निर्णय क्षेत्ररक्षकाचा निवडलाय। आणि नक्कीच जशी मॅच संपेल तशी मात्र आपल्याला नवीन मॅच पाहायला मिळेल पुढची आर्यन चिरले आणि त्याच्या समित वशिनी। तत्पूर्वी आपण आमचे 40+ मास्टर आर्यन चिरलेचे निर्दोष घरत यांना आपण सन्मानित करतो। दादा यायचा आपण स्वागत कक्षामध्ये।
एक महान खेळाडू, सातत्याने आम्ही त्याची ओळख पाहतो. या टेनिस क्रिकेटच्या जगतामध्ये त्यांनी बरंच आपलं नाव लौकिक केलं आणि सातत्याने आम्ही 40+1 धाव आरोग्यासाठी, त्याच्यानंतर आपण पाहिलं तर सातत्याने निर्दोष गरज दादा म्हटलं तर एक चांगलं खेळ आणि त्यांना आपण सन्मानित करणार आहोत. तर आमचे उमेश दादा ठाकूर यांच्या शुभास्ते आपण निर्दोष दादांना सन्मानित करतो. त्यांना माईची प्रेमाची शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन आपण निर्दोष दादा गरत यांना आपण सन्मानित करतो. आपण सन्मानित केलं जातोय निर्दोष दादा गरत यांना. खूप सुंदर खेळाडू मित्रांनो सातत्याने या चिरले गावामध्ये लाभलाय आणि दादांना आपण सन्मानित केलं जातोय. तर विशाल शेठ घरत आणि आकाश घरत यांना विनंती आपण देखील आपल्याला सन्मानित केलं जाईल. या विशाल शेठ घरत आणि आकाश घरत आपण देखील यायचं आहे. आमचे चिरले गावचे ते पाहुणे. आमचे नक्कीच सन्माननीय श्री अमृत मारुती ठाकूर यांचं देखील आगमन झालं, त्याचं देखील सहर्ष स्वागत. येथे आपण पाहू शकाल कॅमेरामॅन मयूरदादा यांचा देखील सन्मान होतोय. आमच्या संजय डोंबाले आणि सर्व टीमच्या वतीनं आपण त्यांना आपण पाहिलं तर इथे फेटा परिधान केला जातोय. आज वाढदिवस आहे, खूप साऱ्या शुभेच्छा आपण देऊया. एकविरा इव्हेंट लाईव्हच्या माध्यमातून घरबसली स्पर्धा आपण पाहतात आमचे लाडके प्रेक्षक. तर माननीय श्री शरद बोडके सरांचा वाढदिवस आहे. इथे नक्कीच डीजे साठी बॅडी आपण देखील गीत इथे लावायचं आहे, जसं मात्र त्यांच्या वाढदिवसाला सुरुवात होईल. आणि आमचे मयूरदादा मात्रे यांना देखील आपण पाहिलं तर सर्व MSAB ही टीम इथे उपस्थित झाली आणि खूप सारे योगदान आपण पाहिलं या स्पर्धेला असतो नेहमी. आमचे संजय डोंबाले सर आणि सर्व टीम. आज देखील मयूरदादांना हे पेटा परिधान केला जातोय. चला डीजे साठी नक्कीच आपण आज ज्याचा वाढदिवस आहे शरद बोडके सरांना पण इथे त्यांना सेलिब्रेशन केलं जातोय. सन्माननीय आमचे मोरावे गावचे श्री अमृत मारुती ठाकूर यांच्या वतीने या स्पर्धेला तब्बल 3000चं डोनेशन योगदान आलंय, आर्थिक सहाय्य केलंय. त्याच्याबद्दल आम्ही नक्कीच मिहिरा स्पोर्ट आणि आई गावदेव ट्रॉफी 2025 मध्ये आपल्या मनापासून आभार मानतो. आणि पण लगेच आणि आमचे मोरावे गावचे प्रणय दादा कोले यांच्या वतीने देखील 3303 रुपयाचं योगदान आलंय. 3333 रुपयाचं योगदान आलंय. प्रणय दादा कोले आपलं देखील स्वागत. चला वाढदिवस साजरा करूया. डोंबाळे सर आपण लगेच वाढदिवस सुरुवात करा. आज ज्यांचा वाढदिवस आहे ते आमचे माननीय श्री शरद बोडके सरांना आपण खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊया. मिहिरा स्पोर्ट आयोजित आई गावदेव ट्रॉफीमध्ये डीजे साठी. पण शरद बोडके सरांना तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करूया. आणि जाऊया मात्र पुन्हा एकदा आमचे चेतन स्वामी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जॉईंट होतील. मॅचला उतार द्यायला होतोय सुरुवात. एका साईडला मात्र प्रियदर्शनी बेलापूर आणि त्यांच्या अगेन्स्ट मध्ये सोरा स्पोर्ट मोलेखंड. जाऊया मात्र कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. थँक्यू मनोज सर. मात्र नक्कीच एक गोड आवाज याच गावातला याच मातीतला मात्र नक्कीच आपण ऐकला. पहिला पूर्वदा मात्र नक्कीच संपला गेला, पूल केलाय पॉवरफुल, परंतु फिल्डर आहात तैनात आणि पहिल्याच बॉल वरती मोठी विकेट
लेफ्ट हँड बॅट्समन बाद होईल. पहिला धक्का बसलाय. टीम आपण पाहताय बेलापूर संघाला साहिल विवेकर होतो मात्र नक्कीच बाद. स्वागतम आपण पाहताय मीरा स्पोर्ट क्रिकेट क्लब मोरावे आयोजित गावदेवी चषक 2025 चे भव्य तेव्हा आयोजन. हॅलो. तर तत्पूर्वी आपण पाहिला जे क्रिस्टल ट्रॉफी आपण पाहतात त्याचे मात्र आमचे नक्कीच दरवर्षी या स्पर्धेला आपण पाहिलं तर श्री सुनील शंकर पाटील नक्कीच शंकर बालू पाटील यांच्या स्मरणार्थ ही क्रिस्टल ट्रॉफी आपल्याला दरवर्षी आपल्याला दिली जातो. त्याचं देखील आगमन झालं. त्याचं देखील सरसे स्वागत पुन्हा एकदा जातो कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं आणि क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण करूया हार्दिक हार्दिक स्वागत. गेम ऑन मात्र नक्कीच पहिला बॉल वरती विकेट. दुसरा बॉल खेचला स्लोवर वन पिक केला. फिल्डर आहे त्याच्या डोक्याच्या वरतून पुन्हा एकदा हवाईचा परतोय. बॉल सीमा पार मिळतील 6 षटकार. पहिल्याच बॉल वरती विकेट. त्यानंतर प्रहार पहा स्वॅग से करणे के सबका स्वागत. मैदानाच्या आतमध्ये जसा कौस्तुभ आला त्यानंतर पहिल्याच बॉल वरती षटकार ठोकला गेलाय. पुन्हा एकदा मुस्तानिक स्ट्रोक आहे. फिल्डर येतोय डाऊन द ग्राउंड आणि अजून एक विकेट पलटवार पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला. गोंदची मार्क होती आदर्शाचा. अजून एक विकेटचा पतन. षटकार ठोकणारा फलंदाज कौस्तुभ बॅक टू द आउट. संघाला एक चांगला हार्ड हिटर फलंदाज मात्र नक्की तंबूच्या आश्रयाला विसावा घेतोय. न्यू बॅट्समन संघाला एक चांगला हार्ड हिटर फलंदाज मात्र नक्की तंबूच्या आश्रयाला विसावा घेतोय. न्यू बॅट्समन मैदानावर दाखल झालाय. ऋषी मात्रे चांगली गोंदाजी चांगला कमबॅक बॉलिंग मार्क होती. आपण आदर्शाचा मात्र नक्कीच पाहताय. बेचाळीस धावाचं खरं तर टार्गेट 42. त्यानंतर एक खराब सुरुवात. एक षटकार त्यानंतर चांगला कमबॅक आदर्श आपण पाहताय. मांडरकरचा न्यू बॅट्समन ऋषीला आपण पाहताय. 42 टार्गेट मात्र नक्कीच आपण पाहताय. जवळ 10.50 मात्र नक्कीच सरासरी तुम्हाला पल्ला गाठायचा. आल्या मात्र नक्कीच सफल होऊन घ्यायचा प्रयत्न. बॅटची कडा तर बॉल मात्र नक्कीच सिंगल धाव देऊन दिली. अजून एक मात्र नक्की धाव ऍड होईल स्कोर कार्ड वरती. आपण पाहताय टीम बेलापूर संघाच्या 7 धावा लागल्या स्कोर कार्डवरती. अद्याप तुम्हाला करायचे जवळ 35 धावा. चांगली गोलंदाजी आयुष्य मात्र नक्कीच आपण आदर्शच्या माध्यमातून पाहताय. जवळ 4 चेंडू फेकलेत. त्यामध्ये धावा खर्च केला 7 आणि 2 मोठी विकेट. पहिल्या विकेट मात्र नक्कीच गोल्डन डकचा शिकार बांधला साहिल विवेकर. त्यानंतर एक षटकार ठोकणारा फलंदाज कौस्तुभ सुद्धा बाद झालाय. शप्पल होऊन घ्यायचा प्रयत्न. वा काय फटका खेचलाय. बॉलला पडवलाय. लॉंग लेग सीमारेषा पार. अजून एक सिद्धूच्या बॅट मधून 6 षटकार. भूमिका मैदानाच्या आतमध्ये साकारताना फलंदाज सिद्धूच्या माध्यमातून मात्र नक्कीच पाहायला मिळाला. रिव्हर्स फिल्डर आहे अप्रतिम जेल. जे घडलं होतं मागच्या गळतर काही चेंडू अगोदर षटकार ठोकणारा फलंदाज कौस्तुभ. विकेट मात्र नक्कीच पटकल होता. गोलंदाजी मार्क होती आदर्शाने आणि पुन्हा तेच मात्र नक्कीच पाहायला मिळाला. सिद्धू कोहली मात्र नक्कीच आला. षटकार ठोकला आणि त्यानंतर मात्र नक्कीच अजून एक विकेटचा पतन. धक्का क्रमांक 3 मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. मास्टर पहिल्या षटकाचा वाजविके संपला का धावा लागत पटलावरती जवळ 13 धावा. वशिनी टीम मात्र नक्की दाखल झाल्या. जवळ टॉस मात्र नक्की जिंकलाय.
उरण पूर्व विभागामध्ये खरं तर एक नामवंत टीम म्हणून यांच्याकडे मात्र नक्कीच पाहिलं जातं. अंतिम ठाकूर जीवित अनेक सारे मात्र नक्कीच खेळाडूंचा भरल्या संघ मैदानाच्या आतमध्ये नक्की दाखल झालाय. त्यांचं सुद्धा करू आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत. एक षटकाचा वाजविकेट संपला का धावा लागा धाव पटलावरती आमचे स्कोरर मित्र प्रणयजी सांगतायत 13 धावा 3 विकेट. सुरुवात चांगली झाली होती परंतु त्यानंतर पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. बॅटिंगसाठी सिद्धूला आपण नक्कीच पाहिलं. स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न फुलटॉस होता, प्रॉपर टायमिंग झाला नाही. त्यानंतर जो मात्र नक्की तिथं फिल्डर तैनात होता त्याने मात्र नक्कीच चांगला झेल पकडून अजून एक विकेट मात्र नक्कीच पटकावला गेला. बॉलिंग मार्क होती आपण पाहत आहे. आदर्श आला. सेकंड ओव्हर हर्षद मांडलकर अजून एक तेज तारार गोलंदाज मुलेकॅट संघाचा आपण नक्कीच बॉल ट्रॅक वरती पाहत आहे. तर समोर फलंदाज आपण पाहत आहे ऋषी मात्रे. 13 लागल्यात कळतं अद्याप 18 मध्ये करायचे 29 धावा. सामना अद्याप बॅलन्स आहे. जवळजवळ 10च्या सरासरी तुम्हाला पल्ला गाठायचा. एखादा चांगला षटक कमबॅक करून देईल टीम आपण पाहताय मुलेकर संघाला, पण तो एखादा दुसरा फटका पुन्हा एकदा मॅच मध्ये कमबॅक करून देईल टीम आपण पाहताय बेलापूर संघाला. काय घडेल काय बिघडेल हे येणारे मात्र नक्की 3 षटक सांगून जातील, पण तो अद्याप गेम ऑन आहे. बॉलिंग मार्क होती पाहताय आपण हर्षद याला. हर्षदला मात्र नक्कीच पाहताय. पहिलाच बॉल मिस्टामी स्ट्रोक. फिल्डर येतोय प्रचंड वेगानं. अजून एक विकेटचा पतंग. फलंदाज बाद होईल. ऋषी मात्रे बॅक टू द आउट. पाहत आहे राईट ओढ विकेटने मारा करताना पुन्हा एकदा पहिल्याच बॉल वरती विकेट पटकावणारा गोलंदाज हर्षलला पाहत आहे. हो ऑफ स्टंपच्या बाहेर पंचांनी हेरला आणि दंडित केलं. इट्स अ वाईट बॉल. हा इशारा मात्र नक्कीच पंचांनी दर्शवला गेलाय आणि अजून मध्ये एक्स्ट्रा मध्ये नक्कीच भर पडेल. धावा लागला धाव पटलावरती 14 धावा 4 विकेट. इथून मात्र नक्कीच एक पार्टनरशिप बिल्ड करावं लागेल हे दोन्ही फलंदाजांमध्ये, परंतु हे करेल कोण हे मैदानाच्या आतमध्ये सध्याच्या घडीला पडलेला प्रश्न हे आपण पाहत आहे. 17 बॉल मध्ये जवळजवळ 28 धावेची गरज. मोठा फटका समोर दिशाना गोळीच्या वेगाना. फिल्डर मात्र नक्की तेवढीच चांगली. सिंगल धाव फक्त मिळेल. धावा लागला धावपटलावरती जवळजवळ 15 धावा 16 मध्ये 27ची गरज. मोठा फटका येणं खूप गरजेचं सध्याच्या घडीला टीम आपण पाहत आहे बेलापूर संघाला, परंतु हा फटका खेचेल कोण? कारण आपण पाहिलं असेल षटका ठोकणार फलंदाज सिद्धू सुद्धा बाद झाला, कौस्तुभ सुद्धा बाद झाला, पण तो मयंक आणि ऋषभ मात्र नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये आहे. हो चांगली गोलंदाजी. वाईट ऑर्करचा मात्र नक्कीच परफेक्ट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये फेकताना पाहायला मिळाला. वाईट ऑर्करचा मात्र नक्कीच प्रयत्न आणि तो मात्र नक्कीच सफल ठरला. बॉलिंग मार्क होती आपण पाहता हर्षलला. जेव्हा जेव्हा तर मोठे मोठे गोलंदाज जेव्हा मार खातात तेव्हा मात्र नक्कीच वाईट यॉर्कर आणि यॉर्करचा मात्र नक्कीच प्रयत्न करतात. एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरतून फेकून दिलाय. चेंडू चाललाय दन 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 करत सीमा रेषा पार. मिळतील 4 चौकार. आपण पाहू शकाल आमचे संकल्प दादा घरत तसेच आमचे सन्माननीय आकाश देशमुख, हितेश शिंगरे आणि अजय हेगटकर हे मात्र पाहुणे ते आलेले आहेत. त्यांचं देखील मिहिरा स्पोर्ट आयोजित ही गावदेवी ट्रॉफी 2025 मध्ये सहर्ष स्वागत. आमचे तैसर गावचे आदित्य पाटील आलेले आहेत, त्यांना देखील विनंती आपण देखील येऊन या व्यासपीठावरती असं नसतं वा. आणि आमचे मोरावे गावचे महेश कोहली यांना नक्कीच आपण घरी जायचं आहे, आपल्याला संपर्क साधायचा आहे. आणि जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. हो पुन्हा त्या दिशेनं फटका सजवला. फिल्डर आहात तैनात.
प्रचंड वेगाने येतोय, उचलून फेकेल. 2 धावेचा प्रयत्न, चांगली रनिंग बिटवीन मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली. चौकार काय तर 2 धावा झाल्यात. 8 त्यानंतर टाळ्यांचा कडकड 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 कडाट सुरू मात्र नक्कीच झालाय. मैदानाच्या आतमध्ये चौफेर पाहायला मिळतोय. 2 धावा मात्र नक्कीच ऍड झाले बॉलवरती. 21 लागलेत, 4 विकेट. अद्याप तर काही बी चेंडूचा मात्र नक्कीच खेळ बाकी असेल. हर्षल पॉईंट ट्रॅक वरती आपण नक्कीच पाहताय. 13 बॉल मध्ये 21 करायचा सामना अद्याप बॅलन्स आहे. एकाच दुसरा नक्कीच मोठा फटका या मॅच मध्ये कमबॅक करून देईल, पण तो एकाच मोठी मात्र नक्कीच विकेट या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा टीम मुलेगड संघाला मात्र नक्कीच 13 मध्ये 21 ची गरज. फटका सजवलाय, स्टँड अँड डिलर गुटका टेकून फिल्डर आहे तैनात, परंतु झाली चुकी आणि चुकीला माफी नाहीये. पंचाचा इशारा येतोय. इट्स अ बिग हिट षटकार. 6 धावा. स्टँड अँड डिलिव्हर आपण फटका पाहिला. ऍक्शन रिप मध्ये नक्कीच आपण पाहिला. जवळ स्टेट ड्राईव्ह, त्यानंतर झाली चुकी. खरं तर षटकार मात्र नक्कीच सोडल्यानंतर थोडंफार दर्पण फिल्डिंग करा संघ मुलेकडे मात्र नक्कीच पडेल. जवळ आता करायची तुम्हाला 12 बॉल मध्ये 15 धावेची करत, 13 मध्ये करायचे 21 धावा. त्यानंतर मात्र नक्कीच झेल सुद्धा जमीन दान झाला. त्यानंतर 6 धावा सुद्धा ज्या महत्वाच्या होत्या या तर मॅच मध्ये, त्या मात्र नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळाला. 2 षटकाचा वाजविकेट संपला गेला. धावा लागला पटलावरती. 27, 4 विकेट, 27 धावा लागल्यात. अद्याप तुम्हाला करायचे 12 बॉल मध्ये 15 धावेची गरज. 12 बॉल 15 धावा. पुन्हा एकदा पलटवार होईल का टीम बेलापूर संघाकडून की मुलेकर संघाकडून, हे बघणं मात्र नक्कीच गरजेचं असेल. चला स्पीडअप करा थोडंफार. फिल्डिंग करा संघ, विनंती करतो. तिसरं षटक मार्गस्थ आपण पाहत आहे. धीरज म्हात्रे आला. इथून मात्र नक्कीच कमबॅक करून देईल का टीम मुलेकर संघाला, कारण मागच्या षटकामध्ये जवळ धावा खर्च केला. एका षटकामध्ये 14 धावा, त्यामध्ये 1 विकेट मात्र नक्कीच आली, परंतु धावा रोखण्याचा मात्र नक्कीच मनसुबा होता. परंतु त्यानंतर एक अंतिम बॉल वरती षटकार सोडल्यानंतर थोडंफार दर्पण हे मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतोय. 12 मध्ये करायचे 15 धावा बॉल ट्रॅक वरती. धीरज मात्र नक्कीच आपण पाहत आहे. लेफ्ट आर्म बॉलर स्विंग केलाय, फिरून फेकून दिलाय. बॉल मात्र नक्कीच मिड विकेटच्या वरतून फेकून दिलाय. आउट ऑफ द पार असून घेतोय. 1 बॉस ओव्हर द रूप चौकार. मास्टर खरतर बॅकफुटला जाऊन पंच केला. त्यानंतर बॉल खरतर मिड विकेट रिझर्व मध्ये आपण पाहताय खूप मोठा गॅप, त्या गॅप मध्ये ढकलून 4 धावा मात्र नक्कीच पटकावला गेल्यात. समीकरण येऊन टेपल्या 11 बॉल मध्ये 11 धावेची गरज. 11 मध्ये 11 करायचे आहेत. स्ट्रोवर 1 फिरकीचा जादूगर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला. अप्रतिम गोविंदजी आता कमबॅक करतोय. हेच करावं लागेल. प्रत्येक डॉट चेंडू तुम्हाला या मॅच मध्ये कमबॅक करून देईल आणि मैदानाच्या आतमध्ये ते करताना धीरज म्हात्रे पहिल्याच बॉलवरती 4, त्यानंतर पलटवार पहा धीरज म्हात्रेचा. अप्रतिम गोविंदाजी 10 मध्ये 11 करायचे आहेत. हो ब्लॉक हॉल चेंडू मात्र नक्कीच फेकलाय. लॉंगॉमला फिल्डर करता येतोय. प्रचंड वेगाने चेंडू उचलून फेकल. सिंगल धाव होईल. ऍट एक धाव मात्र नक्कीच खूप इम्पॉर्टंट असणार या मॅच मध्ये. जवळ धावा करायचे तुम्हाला. 9 बॉल मध्ये 10 धावेची गरज. एखादी विकेट टीम मुलेकर संघ पुन्हा एकदा कमबॅक करेल, पण विकेट पटकावेल कोल धीरज, ही मात्र नक्कीच अपेक्षा असतील धीरज कडून. स्ट्राईक एंड वरती षटकार ठोकणार अंतिम बॉल वरती आपण पाहत आहे मयंक म्हात्रेला. म्हात्रे टू म्हात्रे मात्र नक्कीच एक बिग बॅटल मैदान शॉट मध्ये पाहायला मिळतोय. बॉलिंग मार्ग होती. पळून घ्यायचा प्रयत्न, गुटका टेकून पडतो. विकेटची संधी डायरेक्ट होईल का? चुकी दिशेने मात्र नक्कीच फेकी केली. सिंगल धाव मात्र नक्कीच मिळाली. हे विकेट खरं तर खूप महत्वाची होती टीम आपण पाहायचं टीम मुलेकर संघासाठी. सिंगल धाव मात्र नक्कीच झाले. 8 मध्ये करायचे 9 धावा. पहिल्याच बॉल वरती 4 खाल्यानंतर कमबॅक करताना धीरज म्हात्रे आपला पाहायला मिळतोय. जवळ धावा खर्च केल्या 6, त्यामध्ये 1 चौकार, 2 सिंगल, 1 डॉट. 8 मध्ये 9 धावेची अद्याप गरज आहे. स्ट्राईक एन वरती चौकार ठोकणारा फलंदाज आपण पाहत आहे ऋषभ याला. बॅटची कडा. तिसऱ्या अटॅम्प मध्ये मात्र नक्की झेल पकडला गेलाय. अजून एक विकेटचा पतंग. चौकार ठोकणारा फलंदाज ऋषभ होईल बाद. अजून एक मात्र नक्कीच पलटवार फलंदाज गोलंदाज धीरज म्हात्रेच्या माध्यमातून.
चांगली गोंधळी मैदानाची आतमध्ये साकारताना पाहायला मिळाला धीरज मात्रे. असं वाटलं होतं पहिल्याच बॉलवरती 4 खेळल्यानंतर सामना अक्षरशः खुला झालाय, परंतु त्यानंतर सांगून दिलं फिरकी जादूकर का म्हटलं जातं मैदानाच्या आतमध्ये ते दाखवून दिलं गेलंय. जवळ धावा खर्च करत 5 बॉलमध्ये 6 धावा आणि 1 विकेट. ती सुद्धा चौका ठोकणारा फलंदाज आपण पाहायचा रिषभला मात्र नक्की तंबूच्या आशेला पाठवलाय. 7 बॉलमध्ये 9 धावाची गरज. सामना अद्यापही बॅलन्स आहे. या बॉल मात्र नक्कीच डॉट फेकला तर अंतिम षटकामध्ये जवळ 9 धावा मात्र नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतील. 7 बॉलमध्ये 9 धावाची गरज. स्ट्राईक इन वरती आपण न्यू बॅट्समन विनायक झेंडेला पाहत आहे. 7 बॉल 9 धावाची गरज. थोडं स्पीडअप करा फिल्डिंग करा संघ. 7 बॉलमध्ये 9 धावाची गरज आहे. बॉल ट्रॅक वरती पुन्हा एकदा धीरज पात्राला पाहते आपण. आल्याला मोठ्या फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू पडला त्यानंतर गर्रकने तर पाठीमागे निघून गेला. अजून एक डॉट चेंडू फेकला गेलाय. ही गोलंदाजी आवडली असेल तर टीम मुळेकर संघ त्याला व्हायला हरकत नाहीये. पहिल्याच बॉल वरती 4 खेळल्यानंतर कमबॅक करून दिला आपल्या टीमला आणि स्वतःला. जवळ धावा खर्च केला 6 आणि 1 मोठी विकेट. अंतिम षटक आणि 9 धावाची गरज. डीजे बॉल 9 धावेची गरज. अतिशय रंगतदार सामना आपण पाहताय. सेकंड मॅच आपण नक्कीच पाहताय. जी टीम खारपाडा होती तिथं मात्र नक्कीच प्रियदर्शिनी बेलापूर संघ मात्र नक्कीच दाखल झाला. त्याच्या विरुद्ध आपण पाहताय टीम स्वरास्पोर्ट मोलेखंड संघ. 6 बॉलमध्ये 9 धावेची गरज. बॉलिंग मार्क होती आपण पाहताय. सहा बॉल 9 धावेची गरज. बॉलिंग मार्क होती आपण अक्षय मात्रेला पाहताय. स्ट्राईक एंड वरती अद्याप टक धरून मात्र नक्कीच बसला. षटकार ठोकणारा फलंदाज मयंक मात्रे. छोटा पॅकेट बडा धमाका. इथं मात्र नक्कीच एका मोठ्या फटक्याची गरज आहे टीम बेलापूर संघाला, परंतु त्या बाजूला मुळेकर संघ सांगेल की ही विकेट आम्हाला नक्कीच पाहिजे, ती म्हणजे मयंकची. 6 बॉल 9 धावेची गरज. बेस्ट ऑफ लक दोन टीम साठी देऊया या अंतिम षटकामागे. राईट मोर द विकेट मारा करेल. समोर मयंकला पाहताय. पहिलाच बॉल बॅटची कडा पाठीमागे चेंडू चाललाय. फर्स्ट स्लिपला तर ट्रॅव्हल चेंडू झाला. चांगली फिल्डिंग. सिंगल धाव झाली. 8 स्ट्राईक इन मध्ये आपण नवीन फलंदाज पाहताय. 5 बॉल मध्ये 8 धावेची गरज आहे. विनायक झेंडेला पाहताय. पहिलाच बॉल करता डॉट फेकला होता विनायक झेंडेला, परंतु इथं मात्र नक्कीच प्रत्येक डॉट चेंडू खरतर कमबॅक करून देईल टीम मुळेकर संघाला. परंतु एखादा मोठा फटका पुन्हा एकदा पलटवार होईल या मॅच मध्ये, परंतु फटका खेचेल कोण, मयंक की आपण पाहताय विनायक. 5 मध्ये 8 धावेची गरज आहे. 5 बॉल 8 धावा. हो गुडघा टेकून नाहीये तर फिरून फेकून दिलाय आउट ऑफ द पार्क. येतोय आणि अँक्शननी मात्र नक्कीच चौकार. जसा मॅच संपेल लगेच पुढच्या वशिनी संघ आपण लगेच मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. पुढे एकदा जातो कॉमेंट्री बॉक्स. सामना अद्याप बी बॅलन्स आहे. एखादा खरतर डॉट चेंडू पुन्हा एकदा कमबॅक करून देईल टीम मुळेखंड संघाला, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये तसं घडेल का हे बघणं गरजेचं असेल. 3 बॉल 3 धावेची गरज. अतिशय रंगतदार सामना. हो ब्लॉकॉल चेंडू पुन्हा चुकी झाली आहे. विकेटची संधी डायरेक्ट हिट पाहिजे होती, परंतु तसं काय घडत नाही मैदानाच्या आतमध्ये. सिंगल धाव झाली. 8 पंचाचा इशारा मात्र नक्की चालाय. बाईकच्या स्वरूपात अजून एक धाव जोडली जाईल. धावा कशा येऊ दे येणं खूप गरजेचं. सध्याच्याकडे टीम आपण पाहताय बेलापूर संघाला आणि 1 धाव मात्र नक्की झाली. 8 2 एक बॉल पार. तिथे सॅडी बॅटी मात्र नक्की जिथे असतील तिथे मात्र नक्कीच असे घरामध्ये तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळते. 2 बॉल आणि 2 धावेची गरज. 2 मध्ये 2 चौका ठोकणारा फलंदाज विनायक झेंडे मात्र नक्की स्ट्राईक इन वरती पाहताय आपण. हो स्लोवर 1 लाऊडली अपील मागितली होती वाईट साठी.
पंचांनी मात्र नक्कीच फेटाळली गेल्या. एक बॉल 2 धावीची गरज. कंपल्सरी चेसिंग आणि कंपल्सरी टेसिंग हे स्पर्धेचा मात्र नक्कीच नियम असेल. फक्त बिमरसाठी मात्र नक्कीच रिव्ह्यूचा मात्र नक्कीच वापर केला जाईल, वाईटसाठी नाही आहे. सर्व टीमला मात्र नक्कीच ही विनंती करतो. स्पर्धेचा मात्र नक्कीच नियम असेल. एक बॉल 2 धावीची गरज. सामना आवडला असता प्रेक्षक वर्ग एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. 4 बॉल मध्ये 4 धावीची गरज होती, परंतु सामना होता कुठे आणि सामना येऊन टेपला कुठे. आहा से आहा तक 1 बॉल 2 धावीची गरज. स्ट्राईक एंड वरती चौकार ठोकणारा फलंदाज विनायक झेंडेला मात्र नक्कीच कारनामा करावा लागेल. परंतु अक्षय मात्र सांगतो मी सुद्धा काही कमी नाहीये. 1 बॉल 2 धावीची गरज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अक्षय टू विनायक. एक बॉल 2 धावीची गरज. अक्षरशः अंगावर काटे उभे करणारा सामना मैदानाच्या आतमध्ये प्रेक्षक बसले होते. आता मात्र नक्कीच या बॉलने उठायला भाग पडला गेलाय. 1 बॉल 2 धावा. फुलटॉस होता, फटका सजवलाय, सिंगल धाव, दुसरीचा प्रयत्न, हा मात्र नक्कीच पलटवार. 2 धावा झाल्या, 8 सामना जिंकलाय टीम प्रियदर्शनी बेलापूर संघ. वेल प्लेड आणि हार्ड लक टीम स्वरा स्पोर्ट मुलेकंड संघ. और हार कर जीतने